हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए एप्लाइड फिजिक्स 1 की यूनिट नंबर 6 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं। देखिए इसमें सबसे पहले क्या है कि कंसेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर की हीट क्या होती है और टेम्परेचर क्या होता है। देखिए हीट क्या होती है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर बिटवीन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तापमान में डिफरेंस के कारण जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, उसको हम क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, हिंदी में ऊष्मा कहते हैं। हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऊष्मा क्या होता है, एक ऊर्जा का प्रकार होता है जो कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में ट्रांसफर होती है। किसके कारण, तापमान में डिफरेंस के कारण। हीट इज़ द फॉर्म ऑफ द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर बिटवीन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। जब यदि एक हमारा ऑब्जेक्ट हॉट है और एक दूसरी तरफ है कोल्ड, तो हीट टर्न कैसी होगी, हॉट से कोल्ड की तरफ होती है। ठीक है, जैसे आपने गर्म चाय डाली किसी कप में तो वो धीरे धीरे ठंडी होगी, क्योंकि वो जो अपनी हीटनेस है, हॉटनेस है, वो कहाँ देगी, एटमॉस्फेयर में देगी। इसको हम क्या कहते हैं, हीट ट्रांसफर कहते हैं। इट फ्लोज फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कूलर ऑब्जेक्ट अंटिल द थर्मल इक्विलिब्रियम इज रीच। जब एटमॉस्फेयर का और अंदर का जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर सेम हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे, तब तक हीट ट्रांसफ़र होती रहती है। ठीक है, हीट को किस में मेजर करते हैं हम, जूल्स या कैलोरी में मेजर करते हैं। ये किस पे डिपेंड करती है, क्यू का फॉर्मूला होता है mc/dt। तो ये किस पे डिपेंड करता है, देखो मास पे डिपेंड करता है, स्पेसिफिक हीट पे। ये क्या होती है, स्पेसिफिक हीट होती है। सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर डिफरेंस dt पे डिपेंड करता है। तो क्यू की वैल्यू क्या होती है, mcp/dt या mcv/dt। ठीक है, mc/dt होती है, सिंपल सी बात याद रखना है। क्यू इक्वल टू क्या होता है, mc/dt। तो किस पे डिपेंड करती है, मास पे, है ना, स्पेसिफिक हीट पे और टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करती है हीट की वैल्यू। उसके बाद देखिए सेकंड हमारा क्या, टेम्परेचर क्या होता है। तो टेम्परेचर हमें क्या बताता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। किसी बॉडी की जो हॉटनेस और कोल्डनेस है उसकी डिग्री को, मतलब कितना उसमें, जैसे हम कहें कि कोई 40 डिग्री पे है तो, और एक है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इसमें से हॉट कौन होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला। कूल कौन सा होगा, 40 डिग्री। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस जो बताता है वो क्या कहलाता है, हमारा टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है, इट डिटरमाइंस हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा हॉट होगा, जितना ज़्यादा कम टेम्परेचर होगा उतनी ही कम क्या रहेगा, वो उतनी कूल होता है ऑब्जेक्ट। ये किस में मेजर किया जाता है, केल्विन में। देखो ये किस में मेजर किया जाता है, इट इज़ मेजर इन केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। किस में, केल्विन, सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं इसी को, और फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है टेम्परेचर। जरूर से याद कर लेना, ये केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट जरूर से एग्जाम में आएगा, है ना, कल के। उसके बाद देखिए मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर के मोड कितने प्रकार के होते हैं, देखो एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन, एक क्या होता है, रेडिएशन। सबसे पहले जो कंडक्शन क्या कहलाता है, हीट ट्रांसफर जो सॉलिड में होता है, जैसे आयरन की एक रॉड हो गई, आयरन की रॉड में जो हीट ट्रांसफर होगा वो हमारा क्या कहलाता है, कंडक्शन कहलाता है। हीट का ट्रांसफर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है, किसमें, कंडक्शन के केस में, बिना किसी पदार्थ के मूवमेंट के। यदि हमारी रॉड है सिंपल से रखी हुई है, अगर अपनी एक तरफ से गर्म करें तो ये दूसरी तरफ भी गर्म हो जाएगी धीरे धीरे, है ना। तो इसमें कोई इसके मूवमेंट की जरूरत नहीं रहती है। मुख्य रूप से सॉलिड में होती है, खासकर मेटल में, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हीट को तेजी से कंडक्ट करते हैं, है ना। किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण। पुअर कंडक्टर को इंसुलेटर कहा जाता है, और जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, रबर और कांच, है ना। लोहे की रॉड का एक सिरा आग में रखने पर दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, ये हमारा क्या कहलाता है, कंडक्शन हीट ट्रांसफर। आएगा क्वेश्चन में, जैसे कि लोहे की एक रॉड है, उसमें हीट ट्रांसफर किस मोड से होता है, तो उसमें अपने को लगाना क्या, कंडक्शन की वजह से होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारा देखो, सेकंड क्या होता है, सेकंड हमारा क्या होता है, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर किस में होता है, लिक्विड और गैसेज में। फ्लूइड में जो हीट ट्रांसफर होता है वो क्या होता है, हमारा कन्वेक्शन के थ्रू होता है। इसमें हीट ट्रांसफर फ्लूइड के मूवमेंट से होता है। जब जैसे हम एक बर्तन ले लें, बर्तन में पानी भरा हुआ है, यदि हम इसको गर्म करेंगे तो गर्म वाला पानी ऊपर की तरफ जाएगा और जो ठंडा पानी है वो नीचे की तरफ आएगा, फिर गर्म हो जाएगा, तो फिर ऐसे रोटेशन होता रहता है। तो गर्म फ्लूइड ऊपर की ओर उठता है और ठंडा फ्लूइड नीचे की ओर जाता है, जिससे कि कन्वेक्शन करंट बनती है ना। पानी गर्म करने पर नीचे का पानी गर्म होकर ऊपर जाता है और ठंडा पानी नीचे की ओर आता है, इसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। ठीक है, ये हमारा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कौन सा होता है, कन्वेक्शन। तीसरा क्या होता है हमारा, रेडिएशन। तो यदि हीट का ट्रांसफर बिना किसी माध्यम के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा हो तो वो हमारा क्या कहलाता है, रेडिएशन कहलाता है। या आ सकता है क्वेश्चन में कि
वैक्यूम में कौन सा हीट ट्रांसफ़र होता है, तो वैक्यूम में कौन सा हीट ट्रांसफ़र होता है, रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, उसके बाद देखो डार्क और रफ सरफेस हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब और एमिट करती है, जबकि शाइनी और लाइट कूलर सरफेस हीट को रिफ्लेक्ट करती है। जैसे यदि हमारी डार्क सरफेस होगी, जैसे हम सोलर कुकर में अंदर डार्क सरफेस बनाते हैं तो वो हीट को आसानी से एब्जॉर्ब करती है, जबकि जो वाइट होगी, स्मूथ होगी, वो क्या करती है, सीधे रिफ्लेक्ट करती है हीट को रेडिएशन केस में। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल आएगा, तो एग्जाम्पल क्या है, सूरज की गर्मी पृथ्वी तक पहुंचती है, जबकि उसके और हमारे बीच में कोई माध्यम या एयर बहुत कम होती है। सूरज की गर्मी कैसे, सनरेज कैसे पहुंचती है, हमारी रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसी में होता है, क्योंकि यहाँ पे क्यू की प्रोपोर्शन किसके, T⁴ टेम्परेचर के होता है। सबसे ज़्यादा हीट ट्रांसफर रेडिएशन से ही होता है। ठीक है, उसके बाद देखो स्पेसिफिक हीट क्या कहलाती है, स्पेसिफिक हीट को हिंदी में हम क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो यदि कोई अगर हम एक पदार्थ ले लें, उसका वेट कितना है, इसका मास कितना ले लें, वेट 1 kg ले लें, है ना, और अब इसका जो टेम्परेचर है उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए हमें इधर पे जितनी हीट देनी पड़ेगी वो हमारी क्या कहलाती है, स्पेसिफिक हीट कहलाती है। स्पेसिफिक हीट किसी पदार्थ की वह क्षमता है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को दर्शाती है। अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है हमें, 1 kg मास द्रव्यमान के ऑब्जेक्ट लिया अपन ने, उसको कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, ये हमारी क्या कहलाती है, उसकी स्पेसिफिक हीट कहलाती है। फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर mc/dt होता है। यहाँ पे Q की वैल्यू, जैसे हम Q की वैल्यू तो ठीक है, एम मास की वैल्यू कितनी रख लेंगे, 1, है ना, और Q की वैल्यू 1 जूल से बढ़ाना है तो एक जूल यहाँ पे रख लेंगे। उसके बाद जो C की वैल्यू आएगी वो हमारी क्या बताती है, स्पेसिफिक हीट बताती है। ठीक है, इसकी यूनिट याद रखनी कितनी होती है, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है, जूल्स पर किलोग्राम और पर केल्विन। ठीक है, ये यूनिट याद रखनी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है कि स्केल्स ऑफ द टेम्परेचर, जो टेम्परेचर मेजरमेंट होती है उसके स्केल कौन कौन से होते हैं, जो अभी हमने बताया। एक होता है डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल, 3 स्केल होती हैं। ठीक है, तो देखो डिग्री सेंटीग्रेड क्या कहलाता है, इसे सेंटीग्रेड स्केल भी कहा जाता है। इसमें 2 टर्म चले जाते हैं, एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या बताता है हमें, पानी के जमने का मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड बताया था उबलने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। 1 डिग्री सेंटीग्रेड 100 बराबर डिवीजन में होता है, और 0 से लेकर 100 तक की वैल्यू होती है। जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता जा रहा है, हॉट होता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारा क्या होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें क्या, इसका उपयोग कहाँ, USA में किया जाता है और अन्य देशों में। इसमें जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितने 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लिया जाता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितने 212 डिग्री फ़ारेनहाइट लिया जाता है। ठीक है, याद रखना है। इसमें 1 फ़ारेनहाइट कितने डिवीजन में होता है, 180। सेंटीग्रेड में कितना होता है, 100 में, इसमें कितना होता है, 180 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा क्या है कि केल्विन। तो केल्विन क्या अगर आएगा कि टेम्परेचर की ऐसा यूनिट कौन सी होती है, तो याद रखना है क्या होती है, केल्विन होती है। यह एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है, यानी इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है केल्विन स्केल, जरूर से आना है एग्जामिनेशन में। 0 केल्विन को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट 0 कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 273.15 होता है, और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 373.15 केल्विन होता है। ये बात याद रखना है। पानी का इसमें जो हमारा जमने का तापमान है वो 273.15 लेते हैं, और जो उबलने का है 373.15 केल्विन लेते हैं। उसके बाद इनके बीच में रिलेशनशिप याद रखना है। तो सीधी सी बात है, जो केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है, तो यदि हम डिग्री सेंटीग्रेड में 273.15 जोड़ दें तो केल्विन में वैल्यू चेंज हो जाती है। उसके बाद देखो यदि हमें केल्विन को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है, K = 5/9 ब्रैकेट के अंदर डिग्री फ़ारेनहाइट -32 ब्रैकेट बंद प्लस 273.15। केल्विन को फ़ारेनहाइट में इस तरीके से चेंज करते हैं, और फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट = 9/5 × डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। ये भी याद रखना है। तो तीनों जरूर से याद रखना है, रिलेशनशिप जरूर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्या, टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। टाइप्स ऑफ थर्मामीटर आपने सारे पढ़े होंगे, कितने टाइप के थर्मामीटर हैं ये आपको सारे पढ़ने हैं। मरकरी थर्मामीटर, बाईमेटल थर्मामीटर, और प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर, और पायरोमीटर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सा हमारा पायरोमीटर है और मरकरी थर्मामीटर है, दोनों आपको जरूर से पढ़ लेनी है। देखो ऑप्टिकल पायरोमीटर का तो सिंपल सा रहता है कि इधर देखो, इधर से हम देखते हैं और नीचे हमारा क्या रहता है, इधर हीटेड सोर्स होता है। इससे जो एनर्जी आती है हमारी
इसको मोनोक्रोमेटिक लाइट में चेंज करके हम कहाँ पे, यहाँ पे टकराते हैं। अब यहाँ से इसको देखते हैं। अब इसका और इसका टेम्परेचर सेम रखने के लिए जब यहाँ पे केवल ये क्या रहेगा, जब ये बीच के जो लेग दिख रहे हैं ये बस दिखेगा, तो इसका और इसका टेम्परेचर क्या रहता है, हमारा सेम रहता है। जब ये हमें बिल्कुल नहीं दिखेगा बल्ब, उस समय हमारा जो टेम्परेचर है वो हम कहेंगे कि जो हमारा टेम्परेचर है वो क्या है, इक्वल है। यदि ये हमें डार्कर दिखेगा, यदि हमें फिलामेंट दिख रहा है डार्कर, मतलब हमारा जो हीटिंग सोर्स है वो कैसा है, कूलिंग की स्टेज में है। और यदि हमारा ये क्या दिखेगा, रेड कलर का दिखेगा, मतलब हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या है, हाई मतलब हॉट है। ठीक है, इस तरीके से इसको देखते हैं। बाकी ऑप्टिकल पायरोमीटर की डिटेल वीडियो डला हुआ है वीडियो चैनल पे, उसको आप अच्छी ढंग से देख लीजिए। उसके बाद एक डायरेक्ट पायरोमीटर भी होता है, जिसमें डायरेक्ट हम रेडिएशन के थ्रू डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट लगा के डायरेक्ट उसमें टेम्परेचर आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल पायरोमीटर या सिंपल पायरोमीटर कहते हैं। तो याद रखना है कि मरकरी थर्मामीटर जरूर से पढ़ लें और पायरोमीटर जरूर से पढ़ लें, दोनों में से कोई एक जरूर से आएगा, है ना। बाकी यदि आपको लगे तो कमेंट कर दीजिए, तो उसको अभी वीडियो डाल देंगे। ठीक है, बाकी अभी चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर कर दें, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताई है इस वाले चैप्टर की वो ज़रूर से पढ़ लें, ज़रूर से एग्जामिनेशन में आएगी, है ना। बाकी इसका नेक्स्ट वीडियो जल्दी से अपलोड होगा। बाकी आप पूरा जितना वीडियो डले हैं सारे वीडियो देख लीजिए, उसी में से आएगा क्वेश्चन। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय श्री राम।